ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सलावत पढ़े बर मोहम्मद बरादरान इस्लाम, मोहतरम सामईन, मेरी कौम के नौजवान व बुज़ुर्ग हज़रात, जुलूस हमारी कौम के लिए बहुत बड़ी ताकत है और हमारी कौम के लिए ये बहुत बड़ी नेमत भी है। दुनिया की ताकत मिसाइल है, बम है, बारूद है। हमारी ताकत मजलिस है, जुलूस है, मातम हुसैन है। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया की ताकत बम है, मिसाइल है और बारूद है। हमारी ताकत मजलिस है, जुलूस है, मातम है। और एक बात अर्ज करूं, दुनिया की ताकत दुनिया तक महदूद है। हमारी ताकत ज़मीनी भी है, आसमानी भी है। अज़ीज़ान गिरामी, ये दुनिया के लोग हमारी ताकत को महसूस ही नहीं कर रहे हैं और ये हमारा मातम सिर्फ मातम नहीं है बल्कि रुखे बातिल पे तमाचा है। जब तमाचा पड़ता है तब इन्हें हमारी ताकत का अंदाजा होता है और ये भी अपने बुजुर्गों के कारनामे को देखकर यही कहते हैं, काश की मैदान से भागे न होते, साबिर बन के होते तो हम भी इनका मातम करते। सलावत पर मोहम्मद वाले। अमेरिका यही तो सोचकर हैरान है, हर हुसैनी दिलों की शेषतानी जान है, हर हुसैनी दिलों की शेषतानी जान है। हर हसनों के साथ हो जाते हैं दहशतगर्द खाक। नारे हैदरी हमारी जंग का सामान है। हज़रात मोमिनीन, दो बातें और ख़त्म दुआ याद रख लीजिए। दुनिया की ताकत और है, हमारी ताकत और है। और सुनो, हमारी ताकत ज़मीनी भी है, आसमानी भी है। हम जब मजलिस करते हैं ज़मीन वाले भी आ जाते हैं, आसमान वाले भी आ जाते हैं। हम जब जुलूस निकालते हैं ज़मीन वाले भी आ जाते हैं, आसमान वाले भी आ जाते हैं। हम जब मातम करते हैं ज़मीन वाले भी करते हैं, आसमान वाले भी करते हैं। ये दोहरी ताकतें आज अगर हमारे पास न होती, खुदा की कसम शीयत को कोई पहचानता नहीं। आज जो शीयत पहचानी गई है, शीयत बाकी है, यही दोहरी ताकत है। इस ताकत को संभाल के रखो, खेल तमाशा न बनाना वरना तुम्हारा खेल तमाशा बन जाएगा। इस ताकत की अहमियत को समझो। खुदा की कसम, दुनिया के लोग करोड़ों खर्चा कर देते हैं मगर इस ताकत को नहीं अपना पाते। मगर हमारी ये ताकत आहिस्ता आहिस्ता जब सिमट के लोगों के सामने आती है, लोग ये पूछने पे मजबूर हो जाते हैं, ये कौन लोग हैं, किसका जुलूस निकाले हुए हैं। ये है हमारी ताकत का नाम। अज़ीज़ान गिरामी, इस ताकत को हमें संभाल के रखना है। और लावारिस बाप की लावारिस औलादें ये हमारी ताकत का अंदाज़ा कर ही नहीं सकते। इसीलिए तो अली की बेटी ने दरबार शाम में
मजलिसे हुसैन को कायम करके दुनिया वालों को ये बता दिया, जो हक पर होगा वो दरबार में भी मजलिस कर सकता है, मैदान में भी मजलिस कर सकता है। यही वजह है जब हमें मजलिस करना होती है हम दरबार हुसैनिया में चले जाते हैं, और जब जुलूस निकालना होता है हम मैदान में आ जाते हैं। दुनिया अंदाजा करे हमारी ताकत क्या है। बस मेरे अजीजों, इस ताकत को हमें नुमाइश नहीं बनाना है, इसकी हकीकत को समझना है। ये ताकत एक ऐसी ताकत है कि अगर दुनिया की सल्तनतें इस पे खर्च कर दी जाएं ख़त्म करने के लिए, ये ख़त्म नहीं हो सकती। ये अज़ादारी सैयदुल शुहदा, ये अली की बेटी की मीरास है। उसकी मीरास को बाकी रखना हमारे नौजवान और बुज़ुर्गों का फरीज़ा है। मेरे अजीज़ों, करबला का मैदान वो मैदान था कि जहाँ लाशें बेगोरो कफन पड़ी हुई थी, मगर तारीख़ करबला में एक हुसैन की 4 साल की बेटी थी। हुसैन की 4 साल की बेटी थी और बाप की शहादत के बाद उसके रुखसार पर इतने तमाचे लगाए गए कि जब सकीना को दर्द होता था तो अपने रुखसार पे अपने हाथ को रख के कत्लगाह की तरफ देखती थी और ये कहती थी, बाबा तेरी शहादत के बाद मुझे इतने तमाचे लगाए गए, ए बाबा जिस रुखसार का बोसा दिया करते थे वो रुखसार नीले हो गए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। हाँ मेरे अजीजों, यही नहीं, जब तक सकीना जिंदा रही, यही तो वो बच्ची है कि जब तक जिंदा रही कभी ज़ैनब से पूछते थे, कभी भैया सज्जाद से पूछते थे, हम वतन कब जाएंगे, हम मदीना कब जाएंगे। खुदा की कसम ज़ैनब कहती थी, सज्जाद कहते थे, ए बहना सकीना अगर जिंदगी ने मोहलत दिया तो जरूर वतन जाएगी, मगर अफसोस वतन की तमन्ना लेके कैदे जिंदान में सकीना सो गई। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। ये सकीना कहाँ कैसे जिंदा रही मुझे नहीं पता। सुनोगे, आप सुनते हो कि सकीना के रुखसार पे तमाचे लगाए गए। हाँ ये सच है, मैंने भी रवायत में पढ़ा, मगर ज़रा सोचो यतीमी का पहला तमाचा कब पड़ा। तमाचे लगाए गए, तारीख में लिखा हुआ, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मगर उस तमाचे की अदद नहीं है कि कितने तमाचे लगे हुसैन की बेटी को, मगर हाँ जितने तमाचे लगते थे, कभी हुसैन को बुलाती थी, कभी अब्बास को बुलाती थी। मगर हाँ ये तारीख में लिखा हुआ है कि हुसैन की बेटी को जो पहला यतीमी का तमाचा लगा, जब फिजा में आवाज गूंजी, अला कुतल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबैल हुसैन बे करबला, खैमे में आग लगा दी गई। शिमरे मलऊन आगे बढ़ा, क्या देखा, 4 साल की बच्ची कभी इस खैमे में जाती है, कभी उस खैमे में जाती है। पूछा तेरा नाम क्या है, उस बच्ची ने कहा मेरा नाम सकीना है, मेरा नाम सकीना है। कहा अल्लाह मुझे गोशवारे दे दे। कहा नहीं मेरे बाबा ने पहनाए हैं, मेरे चचा ने पहनाए हैं। सिमर कहता अल्लाह मुझे गोशवारे दे दे। कहा मैं नहीं दूंगी। कहा अल्लाह दे दे, खुदा की कसम मक्तल के जुमले हैं, अभी तक सकीना को तमाचे न लगे थे। सिमर आगे बढ़ा, ऐसा तमाचा मारा, हाय गहवारे को छीन लिया। हाय सकीना मिसले माही तमाचा खा के जमीन पे तड़पने लगी। बाबा यतीमों के सर पे हाथ फेरे
बस मेरे अजीज़ों मसाहब के दो जुमले वो सुन लो। ये वो बेटी है हुसैन की, हर लम्हा कहती थी कब वतन जाऊंगी, कब वतन जाऊंगी। मैंने मक्तल में पढ़ा है कि जिंदाने शाम में, यानी कैद खाने जिंदाने शाम में एक ही तो हुसैन की बेटी थी जो हर लम्हा कभी अम्मा से पूछते थे, कभी भाई से पूछते थे, कभी फूफी से पूछते थे ये परिंदे कहाँ जाते हैं। ज़ैनब कहती थी अपने अपने घर, ए फूफी अम्मा हमें घर जाना कब नसीब होगा। का सकीना ए मेरी बच्ची दवा करके ज़ैनब को मदीना जाना नसीब ना हो, इसलिए कि अगर मैं मदीना गई मेरे बच्चों के बारे में, मेरे भैया के बारे में। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। हाय हुसैन की बेटी सैयद सज्जाद के पास आई, आकर कहने लगी भैया सज्जाद, ए मेरे भाई मुझे ऐसा लगता है कि मैं वतन न जा पाऊंगी। ए भैया सज्जाद मुझे लगता है इसी कैद में मर जाऊंगी। ए भैया सज्जाद मेरे पढ़ने पे न जाना। ए बीबी जहरा इस हकीर को इतनी ताकत दे दे कि तेरी पोती सकीना के मसाए पढ़ सको। ए भैया सज्जाद मुझे लगता है इस जिंदान में मर जाऊंगी। रोने वालों, एक मरतबा सकीना ने फरमाया भैया अगर सकीना इसी जिंदान में मर गई भैया तू ही गुस्ल देना, भैया तू ही कफन पिन्हाना। भैया ए भैया मुझे नम जमीन में दफन करना, मगर ए भैया वसीयतों में से एक वसीयत ये है, ए भैया अगर यजीद की तरफ से कफन आए तो ना लेना, इसी जले हुए कुर्ते में सकीना को दफना देना। ए भैया कफन न लेना। सुनो जाकिरीन यहीं से मसाइब छोड़ देते हैं। सज्जाद बोले कि बहन सकीना क्यों यजीद की तरफ से जो कफन आएगा ये तेरा भाई कफन क्यों नहीं लेगा। ए भैया सज्जाद मैं करबला का वो मंजर कैसे भूलूं, मेरे बाबा का लाशा बेगौर कफन पड़ा था। ए भैया मैं उसी बाप की बेटी हूँ जिसका जनाजा बेगौर कफन पड़ा रहा, उस मलऊन ने मेरे बाबा को कफन न दिया। बस मेरे अजीजों मसाइब का आखिरी टुकड़ा खत्म दुआ। रोने वालों, एक ब एक सकीना जिंदान शाम में खामोश हो गई, जो बार बार कहती थी वतन कब चलोगी। हाय जिंदान में सन्नाटा है। रोने वालों, जब सकीना इस दुनिया से चली गई, एक मर्तबा जनाब फिजा को जनाब ज़ैनब ने बुलाया और कहा ए अम्मा फिजा वो देखो जिंदान के गोशे में सकीना की माँ बैठी है, उसे खबर कर दो कि सकीना मर गई। आपने सुना होगा कहते जिंदान में इतना अंधेरा था बीबियां एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाती थी। हाय रुबाब अपने वाली को रो रही थी, अपने असगर को रो रही थी, उसे खबर ही नहीं सकीना मर गई। हाँ एक मरतबा फिजा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी, बस जैसे दिल चाहे रो लेना, यह आखिरी मंजिल है। फिजा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी और कहने लगी रुबाब तुझ पर मेरा सलाम। ए रुबाब तेरी बेटी सकीना मर गई। ए रुबाब तेरी बेटी सकीना मर गई।
मैं एक जुमला मसाहब रोक के कहना चाहता हूँ। कनियाने सैयदा, अगर आपके पास 4 साल की बच्ची हो, उस बच्ची को आप नम बिस्तर पे सुलाओगी, है ना, नम बिस्तर पे सुलाओगी, और जर्रा बराबर आप ये नहीं चाहोगी कि मेरी बच्ची ढेले और पत्थर पे सोए। कोई माँ या कोई बाप इस चीज को नहीं चाहेगा। और एक जुमला और रुक के कह दूं, कोई भाई भी नहीं चाहेगा कि मेरी 4 साल की बहन कंकर पे सोए, पत्थर पे सोए। अल्लाह रे, हाय रुबाब, सकीना कंकरों पे करवटें बदलती रही, सज्जाद देखता रहा। हाय सकीना, बाप के सीने के बाद तुझे नम बिस्तर न मिला। जदाकल्ला सकीना का इंतकाल हो गया। रबाब दौड़ के आई, सज्जाद से वसीयत थी, ए भैया तू ही दफन करेगा? हाँ मेरे अजीजों, सारे मसाइब को छोड़ते हुए सकीना को दफना दिया गया। अब जो रिहाई हो गई, हाय सकीना की रिदा भी आई, सकीना के गोशवारे भी आए। ज़ैनब रिदा और गोशवारे लेकर गई और कहने लगी, सकीना उठ जा, अब हमें रिहाई मिल गई। रोने वालों क़यामत की मंजिल है, मगर हाँ उसके बाद शुहदा के सर भी आए और सारे चाहने वालों ने अपने अपने वारिसों को लिया। मगर जब अब्बास का सर आया, सैयद सज्जाद आगे बढ़े और अपने चचा के सर को ले लिया। और सज्जाद कहीं लेकर नहीं गया, कब्र सकीना के करीब गया और उसके बाद हाय अब्बास के सर को सकीना की कब्र पे रख दिया। कैदे जिंदान लरजने लगा। ज़ैनब ने कहा, अम्मा फिज़्ज़ा देखो सरे अब्बास को सज्जाद कहाँ लेकर गया। अब जब फिज़्ज़ा ने देखा सरे अब्बास सकीना की कब्र पे रखा हुआ, कब्र से आवाज आ रही, अम्मू प्यासी हो, अम्मू प्यासी हो। अब्बास कह रहे, सकीना मौत ने मजबूर कर दिया, सकीना मौत ने मजबूर